ज्ञानपुर के हमारे सवरिया, ज्ञानपुर के हमारे सवरिया, ज्ञानपुर के हमारे सवरिया, बाज कण कण में प्रेम बसुरिया। ज्ञानपुर के हमारे सवरिया, ज्ञानपुर के हमारे सवरिया, बाज कण कण में प्रेम बसुरिया। ज्ञानपुर के हमारे सवरिया। बोल परम पूज्य गुरुदेव की, बोल परम पूज्य गुरुदेव की, बोल परम पूज्य गुरुदेव की। निस दिन जिन्हें विचार तिहारे, भक्तन के वो खड़ा दुआरे। निस दिन जिन्हें विचार तिहारे, भक्तन के वो खड़ा दुआरे, भक्तन के वो खड़ा दुआरे। ऐसा सदगुरु है हमारा सवरिया, ऐसा सदगुरु है हमारा सवरिया, बाज कण कण में प्रेम बसुरिया। ज्ञानपुर के हैं हमारे सवरिया, ज्ञानपुर के हैं हमारे सवरिया। द्रोणाचार्य को लगा कि ये मूर्ख है, बुद्धू है, बाकी के 7 अध्याय पूरे कर लिए, एक अध्याय में फंसा हुआ है। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा क्या बात है। युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव, सत्य जब जी लेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। द्रोणाचार्य को भी ये भी आभास नहीं था कि युधिष्ठिर ये कहेगा कि सत्य जीवन हो जाए गुरुदेव तब मैं आगे बढ़ूंगा। अगर पहला अध्याय सत्य, जानते हो सत्य क्या है? जानते हो? तुम केवल सत्य को दोहराते हो। सत्य 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 बोलो। सत्य क्या है? बोलने की चीज है। सत्य तो जिया जाता है। सत्य बोलो नहीं, सत्य जियो। जियोगे तब तुम्हारी जिंदगी में रस आएगा। किंचित मात्र अगर सत्य को जियोगे ईमानदारी से, किंचित मात्र मैंने जिंदगी में सत्य जीने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा गुरु बन गया। सत्य क्या है ये भी जान लेना। सत्य है स्कंद पुराण में माता पार्वती को भगवान सदाशिव ने, उन्होंने कहा गुरु सत्यम। अब आपको भरोसा नहीं होगा गुरु सत्य कैसे हो सकता है। और मेरा अनुभव है, मैंने देखा है, मेरा अनुभव है, मैंने जिया है, मेरा अनुभव है कि परम सत्य है गुरु। अगर भगवान सदाशिव पार्वती को गुरु सत्यम, तुम सत्य बोलो, क्या बोलो? गुरु बोलो। तुम सत्य बोलो, क्या बोलो? गुरु मंत्र बोलो। तुम सत्य जियो, क्या जियो? गुरु जियो। तुम्हारा श्वास गुरु होना चाहिए। रहस्य अगर जिंदगी का चाहते हो कि खुले, अगर तुम अपने जिंदगी में चाहते हो कि तुम निर्दोषता तुम्हारी जिंदगी में आए, अगर तुम चाहते हो कि पवित्रता तुम्हारी जिंदगी में आए, तुम चाहते हो कि किंचित मात्र उसका ध्यान करके तुम वही और वही होकर परम सुखी हो जाओ, तुम चाहते हो तो किंचित मात्र उसका ध्यान हो, एक बार राम कहे और तर जाए। कितनी बार तुमने माला फेरी है राम की? कितनी मालाएं की हैं तुमने राम की? राम का त्याग तुम्हारे अंदर तो नहीं आया। राम का शील, जो गुण धर्म है राम का, त्याग और शील, ये गुण धर्म राम में थे। मैं इस समय विशेष में राम की अर्धनारीश्वरी भगवती सीता के ही विशिष्ट स्थल पर विराजमान हूँ।
इसलिए मैं व्यक्ति विशेष राम के संबंध में अगर बात करूं तो तुम्हें तकलीफ होगी, पर मैं शक्ति संपन्न राम की बात करूं तो देहगत जब तुम अपनी दृष्टि बनाओगे तो कुछ न कुछ बुराइयां तुम अपने तर्कों से राम में भी निकाल लोगे और कुछ न कुछ अपनी बुराइयां कृष्ण में भी खोज लोगे। देखो, तुम बुद्धिगत होते हो जब तुम देहगत होते हो, जब तुम्हारा चिंतन देहगत है, जब तुम्हारा चिंतन बुद्धिगत है, तो तुम कुछ न कुछ बुराइयां अपने आप को छोड़कर सब में देख लोगे। इस जीवन में जब भी हमने किसी में बुरा देखा तो हम बुद्धिगत हैं। इस जीवन में जब भी हमने किसी को बुरा देखा तो हम देहगत हैं। देहगत तो बुराइयां हैं ही हैं। पसीना सबको आता है, पसीने से दुर्गंध सबको है कि नहीं है? किसी का पसीना ऐसा है जो सुगंधित है, तो ये बुराई है क्या? पसीने तो आएगा, दुर्गंध भी आएगा, तो इसमें बुराई क्या है? दुर्गंध में क्या बुराई है? देहगत जीवन जियोगे तो पसीने में जीवन तो होगा, दुर्गंध में तो जीवन होगा, पर तुम्हारा जीवन उससे तो लगा हुआ है। देहगत जीवन होगा तो तुम्हारा जीवन कीचड़ में होगा, देहगत जीवन में होगा तो तुम्हारा जीवन कीचड़ में होगा और दुर्गंधित होगा। तुम्हारा जीवन दलदल में है, दलदल में रहेगा। लेकिन अगर तुम देहगत जीवन से ऊपर उठने की कोशिश करोगे गुरु के माध्यम से, तो तुम्हारा जीवन कमल जैसा खिलेगा। कमल मुझे मान लो, मैं हूं कमल। कमल कोई कमल नहीं है, कमल कोई कमल नहीं है, मैं हूं कमल। और मेरा कमल होना सिर्फ इस बात का द्योतक है। कमल मतलब सिर्फ उसकी कोमलता से है, कमल मतलब सिर्फ उसकी निर्दोषता से है। अरे जब कमल खिलता है तो अच्छा और बुरा नहीं दिखता। भौरा छोटा है या भौरा बड़ा है, भौरा दूर है या तो भौरा पास है, ये भी नहीं दिखता। जो भौरे हैं वो अगर कमल पे मटरा करके उसका रसपान करना चाहते हैं तो कमल मना भी नहीं करता। कमल खिल गया, बस निर्दोषता है उसके खिलने में। देखो जरा, कमल खिलता है जब कभी, तो कभी भी वो अच्छे और बुरे का ख्याल नहीं करता। देखो, इस जिंदगी में वही खिल सकेगा जो अच्छे बुरे के ख्याल से ऊपर उठेगा, तो उसकी जिंदगी का कमल वह स्वतः विकसित कर सकेगा, क्योंकि गुरु तो उसके पास है ही। मैं तो निमित्त, मैं तुम्हारा माध्यम, मैं तुम्हें जागृत करने का एक निमित्त, प्रभु की विशिष्ट प्रक्रिया से मेरा अवतरण तुम्हारे बीच में, तुम मेरे सम्मुख बैठे हुए हो। ये तुम्हारे परम भाग्य, तुम्हारे सौभाग्य जिंदगी के, तुम अपने कमल दल विकसित करने के लिए आतुर। अगर होना चाहो तो हो जाओ और विकसित कर लो। तुम दलदल में हो, तुम कीचड़ में हो, तुम दलदल में अपने जीवन को समाप्त कर रहे हो, तुम आलोचनाओं में, निंदा में, प्रवंचनाओं में अपने जीवन को, जो सौभाग्यपूर्ण जीवन है, समाप्त कर रहे हो। तुम उससे ऊपर उठने की कोशिश करो। इसलिए तुम क्योंकि तुम मनुष्य हो और तुम्हारे मनुष्य की सिद्धि और सार्थकता इस बात में है, सिर्फ इस बात में है कि तुम अपने अंदर जो सुप्त नाभि में कमल है उसे विकसित करो। तुम सुगंधित जीवन जियो, तुम आनंदपूर्ण जीवन जियो। सुगंधित जीवन, आनंदपूर्ण जीवन, निर्दोषपूर्ण जीवन, पवित्रता का जीवन, दिव्यता का जीवन, ये कमल का जीवन है। अच्छे बुरे नहीं, बुराई तुमने छोड़ दी। मैंने तो बंबई में एक शिविर में 3 जुलाई को बड़ी अच्छी परिभाषा दी कि सन्यास की परिभाषा क्या है। सन्यास की परिभाषा, तुम बताओ सन्यास की परिभाषा क्या है? मैंने बताया कि सन्यास का अर्थ होता है जितनी भी बुराइयां छोड़ दो। बुराइयों का परित्याग सन्यास है। सुरती खाना भी बुराई है। जितनी भी आदतें हैं छोड़ दो। किसी भी प्रकार की आदत बुराई है। सन्यास की परिभाषा क्या है? गुटखा खाना छोड़ दो, पान खाना छोड़ दो, बीड़ी पीना छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, और दूसरे की आलोचना करना छोड़ दो, निंदा करना छोड़ दो, चुगली करना छोड़ दो, पाखंड करना छोड़ दो, दंभ करना छोड़ दो, अपने समस्त प्रकार के विकारों का परित्याग कर दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, पाखंड जैसे जहर को छोड़ दो। यह सन्यास है। सन्यास की परिभाषा क्या है? सन्यास की परिभाषा है समस्त प्रकार की बुराइयों का परित्याग करने की शक्ति और क्षमता अर्जित करके छोड़ देना, सन्यास की परिभाषा है। और जो अपने समस्त प्रकार की बुराइयों का परित्याग क्रमशः धीरे धीरे, आदत एक दिन में नहीं छूटती। कोई माई का लाल इस दुनिया में जर्दा, सुपारी, पान और गुटखा, तिरंगा और
शराब जैसा अमृत प्याला लेने वाला एक दिन में छोड़ के दिखा नहीं सकता, और कोई एक दिन में छोड़ भी दे तो दूसरे दिन चोरी से खा लेगा। मैंने बहुत से शिष्य को देखे, मैं अपने शिष्यों के साथ तो खाना खाता हूं जी। मैं गुरु ऐसा नजदीक गुरु हूं कि मैं तो घर घर में हूं, कोई भी मुझे अपने घर में ले जा सकता है, पर पहले उसके पहले हृदय घर में जरूरी है। आपके हृदय के घर में आपका ये गुरु अगर कमल विकसित नहीं, अगर ओम द्विदल कमल मध्य बद्ध संबित समुद्रम द्वितिषु में गात्रम साधका नुग्रातम सुतिशिर श्री भांतम बोधमार्तम मूर्तिम समित तिमिरशोकम श्री गुरुम भावयामी हृदय कमल मध्य मम हृदय कमल देह स्वरूपम प्राण स्वरूपम चिंतम अचिंत स्वरूपम समस्त रूपम मम हृदय कमल मध्य। अगर आपके हृदय कमल में, हृदय का भी एक कमल है, नाभि का एक कमल है, हृदय का एक कमल है, कंठ का एक कमल है, और आपके आज्ञा चक्र का एक कमल है, और आपके ये सहस्रार का कमल ही कमल है। बोलो, अरे अभी एक कमल सामने बैठा है, जो जो इस कमल का ध्यान करके तुम अपने अंदर गोता मारोगे, 1000 कमल विकसित कर दूंगा मैं तुम्हारे अंदर। मनुष्य हो तो मननशील बनो, मनन करो, चिंतन करो, समस्त बुराइयों का परित्याग धीरे धीरे कोशिश करो। मैं सहायक हूं तुम्हारा, मैं शक्ति हूं, मैं क्षमता हूं, मैं बल हूं, मैं तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक हूं। मैं तुम्हारी प्रत्येक बुराइयों को धीरे 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 मैं जानता हूं कि मैं विसर्जित कर रहा हूं, तुम्हारी बुराइयों का समन कर रहा हूं, तुम्हारे जो दोष हैं उनका मैं समन कर रहा हूं। अपनी प्राण ऊर्जा से, जो हमारा प्राण है, जो अग्नि स्फुलिंग है, उसमें तुम्हारे दोष को, तुम्हारे पाप को, तुम्हारे ताप को, तुम यहाँ बैठे हो तो ऐसे नहीं बैठे हो, तुम्हारा मेरा संबंध है, एक संयोगिक क्रिया है हमारा तुम्हारा इस धरा पे। तुम मेरे सम्मुख हो तो एक संयोग है, जैसे एक संयोग माता पिता का होता है, वैसे एक संयोग बना है। आज परमात्मा की विशिष्ट प्रक्रिया से एक संयोगिक क्रिया हमारे तुम्हारे बीच में घट रही है। एक संयोग है कि तुम मेरे सम्मुख बैठे हुए हो, और एक इसी संयोग में मैं तुम्हें कुछ दे देने वाला हूं। तुम अगर आतुर होगे, तुम अगर चाहोगे, समय निकाल लो, समय निकाला करो। बोलो, अभी यहां बैठ करके गलियारे में मत घूमो, यहां बैठ कर किसी मंदिर का भी चक्कर मत करो, किसी मस्जिद का भी, और किसी भी सगे संबंधियों का भी चक्कर छोड़ो। देखो, तुम्हारे सारे संबंध एक न एक दिन छूट जाएंगे। जिस दिन तुम तुम्ही को छोड़ोगे, संबंध छूट जाएंगे। तुम छूटे कि संबंध छूटा, और तुम छूटोगे जरूर। तुम्हें छूटने से कोई रोक सकेगा? रोक सका उन्हें जो 80 लोग मर गए, 100 लोग मर गए? रोक सका उन्हें जो बंबई में बम ब्लास्ट हो गया? रोक सका कोई? कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं धरी रह जाएंगी। जिस दिन हम आएंगे यमराज के रूप में, तुम्हारा प्राण हर कर ले जाएंगे, तुम यहीं रह जाओगे। तुम जो हो देह, तुम्हारा देह यहीं रह जाएगा। हाँ, तुम अभी देह से ऊपर उठे नहीं हो तो तुम यहीं रह जाओगे। तुम अगर देह से ऊपर मेरे रहते हुए उठ गए तो तुम यहां रहोगे भी नहीं, और तुम यहां नहीं रहते हुए भी अपनी उपस्थिति हमेशा दर्ज कराते रहोगे, वैसे ही जैसे राम ने दर्ज करा दी, कृष्ण ने दर्ज करा दी, राधा और मीरा ने दर्ज करा दी। नहीं है राम, नहीं है कृष्ण, नहीं है बुद्ध, नहीं है महावीर, नहीं है क्राइस्ट, नहीं है ईसा, नहीं है ना, लेकिन फिर भी उनकी उपस्थिति हमेशा इन हवाओं में है। और आज भी हम राम राम कहते हैं। राम में भी दोष थे, देहगत अगर राम को देखेंगे तो दोष मिलेंगे। अपनी पत्नी को, सीता को यहां छोड़े, क्यों छोड़े? तुम्हारा प्रश्न है। और वर्षों तक राम खुद चलकर कभी नहीं आए। हे, गर्भवती सीता लव और कुछ जो गर्भ में था केवल राम को पता था। एक गर्भवती स्त्री को लाकर के एक ऋषि के पास रख देना, वो भी झूठ बुलवा कर भेज देना। कौन सा राम? कौन सा राम बताओ? अरे राम वो राम नहीं है। अगर तुम्हें देखना, मैं तुम्हारे मानस को जानता हूं। तुम दोष देखना हो तो मुझे भी देखो, बहुत देख सकते हो, सारे दोष हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी परीक्षा के लिए मैं किसी स्त्री का हाथ पकड़कर नाच दूंगा, तुम्हारे अंदर दोष पैदा हो जाए, क्योंकि दोष हैं तुम्हारे अंदर। कृष्ण भी किसी स्त्री का हाथ पकड़ के नाचता है तो तुम्हें दिखाई देता है, कृष्ण को दिखाई नहीं देता। मैंने कहा जो राम हुआ, जो कृष्ण हुआ, जो बुद्ध हुआ, जो महावीर हुआ, उनको दिखाई नहीं देता, उनको सब कुछ दिखाई देता है। वो कौन है सब कुछ? जो जिसके देखने के बाद वो अच्छा बुरा नहीं देखता। जिसको अच्छा बुरा नहीं देखता वो स्त्री का हाथ पकड़े चाहे पुरुष का हाथ पकड़े, न स्त्री का हाथ पकड़ता है न पुरुष का हाथ पकड़ता है। ये तुम्हारी दृष्टि है कि तुम स्त्री देखते हो, तुम्हारी दृष्टि है कि तुम पुरुष देखते हो। दृष्टि बदलो।
दृष्टि तब बदलोगे जब तुम सत्संग करोगे, सत्संग तब करोगे जब तुम्हें सदगुरु मिलेगा, सदगुरु मिलेगा तो सत्संग होगा, और सत्संग होगा तो तुम निसंग बनोगे। निसंग बनोगे मतलब तो ना, अब तुम स्त्री पुरुष को भूलने लगोगे। तुम्हारा जो पुरुष, कौन सा पुरुषत्व है तुम्हारे अंदर, तुम बताओ। तुम जिसकी पूजा आराधना करते हो तो उनके अंदर कौन सा पुरुषत्व है, बताओ। पुरुषत्व ही देखना है तो बताओ ना। तुम्हारी पत्नी को मैं कह दूं, उंगली उठा दूं, तो तुम अपनी पत्नी को किसी ऋषि के पास पहुंचा दोगे क्या, तुम बताओ। ऐसे नाना प्रकार के ज्वलंत प्रश्न तुम्हारे दिमाग में खुरापात चलते रहते हैं। राम को नहीं समझ सकोगे अगर प्रश्न करोगे, कृष्ण को नहीं समझ सकोगे अगर प्रश्न करोगे। राम प्रश्न की चीज नहीं है, राम रमने की चीज है। कृष्ण प्रश्न की चीज नहीं है, कृष्ण प्रेम की चीज है। प्रेम करोगे तब कृष्ण पाओगे। कृष्ण की पूजा बंद करो, कृष्ण की पूजा करने से कृष्ण नहीं मिलता। कृष्ण प्रेम में है, तुम्हारी जिंदगी में प्रेम उतरना चाहिए। कृष्ण सद्भाव में है, तुम्हारी जिंदगी में सद्भाव आना चाहिए, तब तुम कृष्ण के पुजारी हो। मैं गया इस्कॉन में, मुंबई में राधा कृष्ण मंदिर में, वहां गया तो जब पहली बार मुंबई गया, पैंट शर्ट पहन के दर्शन करने गया था। अरे मौका मिले तो मैं अभी भी पैंट शर्ट पहन के घूम लेता हूं। मौका ही नहीं मिलता, अब कहाँ निकलूं, कहाँ जाऊं। मैं पैंट शर्ट पे आऊंगा तो आप मुझे साधु कहोगे नहीं, महात्मा गुरु तो कहोगे नहीं। पैंट शर्ट पे कोई गुरु होता है? अब ये आपकी धारणा है, आपकी दृष्टि दोष है, आपके न्यून धारणा, आपकी संकीर्ण मानसिकता है। और मैं तो आने वाले समय में टाई लगा करके तो प्रवचन देने वाला हूं। सूट पहनूंगा और मैं प्रवचन दूंगा जन्मदिन पर सूट पहनकर। क्यों? 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 मेरा ज्ञान होगा तो सूट पहनूंगा तो ज्ञान खत्म हो जाएगा। तुमने कपड़े को ज्ञान माना इसलिए छले गए तुमने कपड़े को ज्ञान माना इसलिए छले जा भी रहे हो। तुमने लाल पीले कपड़े पहने ना, लाल पीले जटा जूट बढ़ा, तुमने जटा जूट को ज्ञान माना। तुमने साधु की परिभाषा लंबे लंबे बाल से देखी है। साधु की परिभाषा जो सतत प्रयास करता है बुराइयों को छोड़ने में, वो साधु होता है। समस्त प्रकार की विसंगतियों को का परित्याग जो करने की कोशिश करता है वो साधु होता है। साधु का अर्थ ही होता है प्रयास, जो करता है, जो प्रयास करे वो साधु। क्या प्रयास करना है? बुराइयों को छोड़ने का प्रयास करो बस। अच्छाइयां अभी मत पकड़ो तुम, अभी पहले सन्यास धारण करो। सन्यास दीक्षा दे रहा हूं मैं तुम। सन्यास क्या है? सन्यास का कि धीरे 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 तुम गुरु के सदृश बैठ करके, गुरु अग्नि है उसके सदृश बैठ करके अपने अंदर जो कुविचार हैं उस अग्नि में तुम भस्म करो अपने कुविचारों को। नहीं तो तुम खुद भस्म हो रहे हो। तुम ईर्ष्या करते हो, तुम द्वेष करते हो, तुम वैमनस्यता करते हो, तो तुम बताओ ना, तुम जब तुम्हें कभी जिंदगी में ईर्ष्या होती है तो तुम जलते हो कि नहीं जलते हो? मैं तुम्हारे अंदर बैठा मैं महसूस करता हूं कि मैं भी जल रहा हूं तुम्हारे अंदर। तुमने कभी सोची नहीं तुम्हारे अंदर कौन बैठा है? ईर्ष्या करते हो। तुमने कभी सोची नहीं तुम्हारे अंदर कौन बैठा? पाखंड कर रहे हो तुम। मेरा ही सहारा लेकर झूठ और पाखंड और छल छद्म करते हो। मैं तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा प्राण, तुम्हारी आत्मा। तुम मुझे मत मानो, मैं तो तुम्हें मानता हूं ना कि मैं श्वास हूं तुम्हारा। मैं वहां तक की यात्रा है मेरी कि ये श्वास मेरी है। और अगर तुम इस श्वास की कद्र नहीं करोगे ना, इस प्राण की कद्र नहीं करोगे तो तुम तो जा ही रहे हो। तुमने मेरे अस्तित्व को ही तुमने स्वीकार नहीं किया। 24 घंटे में कोई माई का लाल हाथ उठा दे कि जो श्वास ध्यान करता हो। श्वास का ध्यान किसका लगता है बताओ? एक बार भी तुम श्वास को नहीं देखते जिसके बल पर तुम चलते हो। बंद हो जाने पर तुम्हारा पूरा परिवार रोता है तुम्हारे लिए। यही श्वास, उस श्वास की तुम खुद कीमत नहीं करते। और जब श्वास बंद होगा तब तुम्हें कीमत मालूम होगी, तुम्हारे परिवार वालों को भी। श्वास महत्वपूर्ण है कि नहीं महत्वपूर्ण है? तुम बताओ जिंदगी में। अगर श्वास महत्वपूर्ण है तो श्वास में आओ पहले। राम को छोड़ो, राम का चक्कर छोड़ो, तुम कृष्ण का भी चक्कर छोड़ो। तुम्हारे बस की चीज राम नहीं, तुम्हारे बस की चीज कृष्ण नहीं है। शिखर की चेतना राम है, शिखर की चेतना कृष्ण है, शिखर की चेतना बुद्ध है, शिखर की चेतना महावीर है। ईश्वर और अल्लाह के प्रपंच से तुम ये प्रपंच तो छोड़ो। तुम मेरे सम्मुख हुए तो प्रपंचों का परित्याग करो तुम। और जब तुम पूरी तरह से इन समस्त प्रपंचों का, विसंगतियों का, विकारों का परित्याग करोगे
तो तुम सन्यास धारण करोगे, और जो ऐसा करता है वही सन्यासी कहा जाता है। समस्त बुराइयों का जो परित्याग करके सन्यास धारण करके सन्यासी हो जाता है। ऐसे नहीं बोलते। बोल परम पूज्य गुरुदेव की, बोल परम पूज्य गुरुदेव की, बोल परम पूज्य गुरुदेव की। मैं भी जयकारा करता हूं। गुरु की जयकारा तो राम करते हैं, गुरु की जयकारा तो कृष्ण भी करते हैं, गुरु की जयकारा तो बुद्ध महावीर भी कर गए, और गुरु का जयकारा हम भी करते हैं। गुरु का जयकारा ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं। अहरनिश जहां शिव जिसमें लीन है, अहरनिश शिव जिसमें पूरी तरह तल्लीन है, अहरनिश शिव और कोई काम नहीं करता। शिव हमेशा श्वास ध्यान, शिव हमेशा प्राणधान, शिव हमेशा आत्म ध्यान में तल्लीन है, शिव हमेशा गुरु ध्यान में है। और तुमने गुरु को एक आदमी समझ लिया, तुमने गुरु को एक कहा हो गुरु कैसे है, नमस्ते, पाला भी गुरु, मर जाओगे तुम, तुम्हारा गुरु मर गया। गांव में तुम मजाक करते हो ना किसी का, तुम्हारे नजर में गुरु का अर्थ होता है मतलब ये गांव का पागल आदमी, बेकार आदमी है, फिजूल आदमी। कहा हो गुरु और कैसे है। अरे गुरु तो मेरी मां, उसको नहीं पता था कि शरीर कैसे निर्माण किया जाता है, पर 9 महीने अपने गर्भ में रख करके मेरे शरीर का निर्माण कर दिया, तो वो भी गुरु है। गुरु तो मेरा पिता, जो नहीं जानता था कि मेरी शिक्षा देने का अर्थ कहां तक सार्थक होगा, नहीं जानता था कि जो मैं संस्कार इसे दे रहा हूं वो कहां तक सिद्ध होगा, नहीं जानता था। गुरु तो मेरा पिता भी है, तब भी उसने संस्कृति दी, उसने शिक्षा दी, उसने संस्कार देने की कोशिश की कि नहीं की। प्रत्येक माता पिता ये इस प्रक्रिया से अपने बेटे बेटियों के साथ गुजरते कि नहीं गुजरते, तो गुरु तो उसमें भी है। गुरु से वंचित कौन है? कड़ कड़ आप्लावित है, माता आप्लावित, पिता आप्लावित, किसके पास श्वास नहीं बताओ तुम। जर्रे जर्रे में गुरु समाया हुआ है। तुम पृथ्वी पर चलते हो, गुरु विहीन नहीं है। अरे पृथ्वी में से गुरु निकल जाए ना तो तुम पृथ्वी पर चल नहीं सकोगे। ग्रेविटी है, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहा जाता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जिसके कारण तुम पृथ्वी पर चल पाते हो कि नहीं। साइंस कहता है ना कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बल पर तुम पृथ्वी पर टिके हुए, नहीं तो चंद्रमा पे जाओ, वहां पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति की कम है, और जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है तो तुम वहां उड़ने लगते हो, तुम्हारे बस में नहीं होते। तो किसमें गुरुत्व नहीं है बताओ? आकाश में गुरुत्व नहीं, कि पाताल में गुरुत्व नहीं, किसमें हवा में गुरुत्व नहीं, कि अग्नि में गुरुत्व नहीं, तुम बताओ ना। समस्त तत्व गुरु से आप्लावित है। मैं तुम्हें एक विराट भाव गुरु की, जब तुम आंखें खोलो तो गुरु दिखाई दे, सिर्फ गुरु दिखाई दे। राम गुरु, कृष्ण गुरु, बुद्ध गुरु, महावीर गुरु। हाँ, हमने तो वहां से शुरू किया कि माता गुरु, पिता गुरु, तुम गुरु। पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र की स्थापना की है। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। शिक्षा और उचित संस्कार के अभाव में जो बच्चे भीख मांगने, चोरी करने, जेब काटने या फिर और कोई अपराध करने के लिए विवश हैं, उन बच्चों से उनका बचपन छीनने के लिए किसी न किसी रूप में हम सभी दोषी हैं। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, इनके होठों पर मुस्कान सजाने का, इनका भविष्य संवारने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के अकाउंट नंबर भूमि दान अथवा अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम